अगर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो कल इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफे के बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर मंथन जारी है। कल सुबह 11:30 बजे सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। पीएसी की बैठक इस वक्त भी मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है और उसके बाद कल सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसका जिक्र केजरीवाल ने रविवार वाले अपने भाषण में किया था और कहा था कि विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और वो सीएम बनेगा। उसके बाद शाम के 4:30 बजे केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे। फिलहाल केजरीवाल के आवास पर पार्टी के पीएसी यानी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चारों मंत्रियों से मुलाकात की है। अब सवाल यह कि कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम। चारों मंत्रियों में से किसी को दिल्ली की कमान मिलेगी या फिर कोई और चेहरा होगा। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखाएंगे भी कि आखिर ये जो 4 चेहरे आप देख रहे हैं, इनकी क्या मजबूती है हर चेहरे की और क्या उनकी कमजोरी है, और क्यों यह माना जाता है कि इस रेस में सबसे आगे आतिशी चल रही है। हालांकि कई लोग कैलाश गहलोत का नाम भी बता रहे हैं। भारत माता की 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। माथापच्ची और मंथन का दौर चल रहा है। इस बात का जवाब ढूंढा जा रहा है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि वो मंगलवार को पद छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मंगलवार ही क्यों। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल जो करने जा रहे हैं उसमें भगवान राम और राम भक्त हनुमान का कनेक्शन है। मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। जितना कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए, इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री। केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से टाइम मांग लिया, लेकिन सियासी गलियारों में ये सवाल शोर मचा रहा है कि 177 दिनों तक जेल में रहे तो इस्तीफा नहीं दिया, तो अब बाहर आने के बाद इस्तीफा क्यों। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के क्या मायने निकाले जाए। ये सही है कि उन्हें हरियाणा चुनाव में प्रचार करना है, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ा दी है। तो ये तो सीधे दिखता है ना कि जहां जहां कांग्रेस है वहीं अपने आप को क्रियाशील रखते हैं। तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी टारगेट होता तो जहां बीजेपी ताकतवर है वहां जाके लड़ते ना। वहां तो केवल कांग्रेस लड़ रही है ना, और तो कोई पार्टी लड़ नहीं रही है। भले लोग हमें वोट देना दें, हम अपनी तरफ से तो क्रियाशील है ना उन राज्यों में। तो क्या हरियाणा में ताकत झोंकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पद छोड़ने का ऐलान किया? शायद नहीं, क्योंकि चुनाव प्रचार तो वो पहले भी सीएम रहते कर चुके हैं। 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव जो है उनका समय पूरे होने से पहले ही जो है चुनाव आयोग करा रहा है।
तो हमने ये कहा है कि आप ये करिए। अब हम बंद कर देंगे, कहेंगे भाग गए, देखो ये छोड़ के भाग गए। तो हम भी अब समझदार हो गए, अब हम वैसे बेवकूफ नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। अब इतने नादान नहीं है, हमने आपको बोल दिया, हमने बॉल जो है आपके पाले में डाल दी। सिर्फ एक इवेंट क्रिएट करना था, वो इन्होंने कल कर दिया। और मैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। आप नवंबर में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, आप तुरंत मंत्रिमंडल बर्खास्त कीजिए, तुरंत कीजिए, और अक्टूबर में चुनाव कराइए। दिल्ली की जनता आपके 10 साल के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, वो आपका भ्रष्टाचारी चेहरा देख चुकी है, और वो अब इन चेहरों से मुक्ति चाहती है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले में बड़ी भूमिका अदालत की शर्तों की भी है। कोर्ट ने उन्हें ऑफिस जाने से, फाइलों पर दस्तखत करने से फिलहाल मना किया है। अगर चुनाव वक्त पर भी होते तो कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में सरकार के सामने लोगों के कामकाज को नई धार देने की चुनौती है। शायद पार्टी को लग रहा है कि सीएम बदलने से एक तीर से कई निशाने लगेंगे। आज तक ब्यूरो। 4 संभावित नाम है, वो जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। सबकी कमजोरी और सबकी मजबूती क्या है। सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि रेस में आगे हैं आतिशी। तो आतिशी की वजह क्या है? मजबूती में उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, सबसे ज्यादा मंत्रालय वो फिलहाल सरकार में संभाल रही है। इसी के साथ साथ महिला चेहरे के तौर पर आप देखिए तो वो उनका सामना आता है चेहरा। केजरीवाल ने झंडा फहराने के लिए किसका नाम दिया था? आतिशी का दिया था। केजरीवाल की भरोसेमंद इसी वजह से बताई जा रही है। सबसे ज्यादा मंत्रालय उनके पास है, ये भी भरोसा दिखाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको पता हो तो इनके नाम पर जो घर अलॉटेड है मनीष सिसोदिया वाला, उसमें मनीष सिसोदिया रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ जो इनका एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो अच्छा है। कमजोरी में पार्टी में इनसे सीनियर नेता कई सारे हैं, कई सारे नेताओं को अच्छा कम उम्र की मंत्री बनी। हालांकि अभी जाकर इनको मंत्री बनाया गया जब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया उसके बाद, लेकिन उम्र कम है। ऐसे में कई सारे वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं वो पता नहीं उनको स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे। दूसरी कमजोरी, बतौर जल मंत्री कई सवाल इन पर उठे थे। कई इलाकों में पानी की कमी, पार्टी में बतौर सीएम की स्वीकार्यता होगी। अब कैलाश गहलोत पर आते हैं। कई लोग मान रहे हैं कि इनका नाम आ सकता है। जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ है। परिवहन घोटाले के आरोप हालांकि लगे, वो कमजोरी है। बाहरी दिल्ली में भी फायदा संभव है, ज्यादा प्रशासनिक अनुभव इनके पास नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश गहलोत, ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं होना उनकी कमजोरी मानी जा सकती है। अब जो अगला हरियाणा चुनाव में भी एक संदेश होगा अगर हरियाणा में नजर है आम आदमी पार्टी की तो। और अब जल्दी से आपको गोपाल राय के बारे में बता देते हैं। गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज, ये 2 नाम भी चल रहे हैं। जातिगत समीकरण में ये फिट बैठते हैं। स्वास्थ्य कारणों से सक्रियता थोड़ी इनकी कम रही है। हालांकि आंदोलन के दिनों में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चेहरा आंदोलन के उस वक्त पर गोपाल राय माने जाते थे। आपके संस्थापक सदस्य रहे हैं। ज्यादा प्रशासनिक अनुभव हालांकि नहीं है, ये कमजोरी उनकी है। केजरीवाल के भरोसेमंद है, इन पर भी बहुत भरोसा वो करते हैं। ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं होना इनकी कमजोरी हो सकती है। अब जल्दी से आपको सौरभ भारद्वाज दिखा देते हैं। केजरीवाल के भरोसेमंद हैं, पार्टी में इनसे कई सीनियर नेता हैं। ये खुद अपनी नौकरी छोड़कर आए थे आम आदमी पार्टी में, लेकिन क्या वो रंग लाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं। इनसे नेताओं में स्वीकार्यता एक बड़ी चुनौती इनके लिए रहेगी। हालात को संभालने का जो अनुभव है, कई अहम मंत्रालय ये भी इस वक्त संभाल रहे हैं।